Jai Hind everyone and welcome you all in the online classes of Shri Ram Public School. And I am your subject teacher Babita Pandey here. Welcome you all in the class of economics. And yesterday we had started the topic of money and banking. The unit which was going on was money and banking, and from yesterday onwards we had started the topic of credit creation. It was the topic being started from yesterday, and we had studied about the credit creation. तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को हम लोग कल से समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से कमर्शियल बैंक्स के थ्रू किसी भी इकोनॉमी में या स्पेशली इंडियन इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस काम करती है. ओके, सो प्रोसीडिंग टूवर्ड्स हम एक क्विक रिवीजन करते चलेंगे. लास्ट की जो क्लास थी हमारी, कल हमने देखा था क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है. फॉर्मूला था प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1 बाय लीगल रिजर्व रेशियो विच इज़ नोन एज LRR. मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन LRR. तो ये हमारा फॉर्मूला था क्रेडिट क्रिएशन का. और आज इसी को आगे फर्दर ऑन मूव ऑन करते हैं. क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स की तरफ से जो की जाती है, कितने टाइम्स की जाती है, उस टाइम को मेजरमेंट करने का, यानी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर. ये भी कल हमने पढ़ा था. या फिर मनी मल्टीप्लायर, दो नाम होते हैं इसके. और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमने कल देखा था. क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर क्या होता है. ठीक है, अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट क्रिएशन, क्या फैक्टर्स होते हैं क्रेडिट क्रिएशन के लिए को इफ़ेक्ट करने वाले, वो हम आज के टॉपिक में स्टडी करेंगे. ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे किन चीज़ों से, किन फैक्टर्स की वजह से क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्ट करती है. हमेशा एक सा फॉर्मूला काम में नहीं आता. ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, अगर आप भूल गए हो तो मैं एक बार दोबारा से याद दिला दूँ. वो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था. इट वाज 1 बाय LRR, यानी लीगल रिज़र्व रेशियो. और लीगल रिज़र्व रेशियो क्या था, ये भी मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन किया था. लीगल रिज़र्व रेशियो का मतलब होता है वो रेशियो जो कि एक सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी, जो कि इंडिया में है RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके थ्रू गाइड किया जाता है या उसके थ्रू डिसाइड किया जाता है फॉर ऑल द कमर्शियल बैंक. ओके, और उस रेशियो में ज़रूरी होता है किसी भी कमर्शियल बैंक को अपने पास मनी रखना, यानी कैश रखना. ठीक है, आज हम देख लेते हैं फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को. ओके, फर्स्ट फैक्टर इज़ प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स. प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स मतलब कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं. किसके बेसिस पर? प्राइमरी बेसिस पर. प्राइमरी कैश जितना है, कल का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था 1000 रुपीज़ वाला, उससे आपको ये इजीली समझ में आया होगा. जो भी प्राइमरी डिपॉजिट्स होते हैं उन्हीं के बेसिस पर बैंक्स जो हैं वो क्रेडिट क्रिएशन आगे प्रोसीड करते हैं. बट ऑब्वियस है, अगर प्राइमरी डिपॉजिट्स ज़्यादा होंगे तो आपका जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है ज़्यादा होगा. और यही वो वजह है जिसकी वजह से गवर्नमेंट या फिर जो वेरियस बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो मोटिवेट करते हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स बैंक में करने के लिए. ठीक है, थ्रू वेरियस स्कीम्स, जो भी आपकी स्कीम्स हैं सेविंग स्कीम, उनके थ्रू, ताकि वो प्राइमरी डिपॉजिट के तौर पर वो करेंसी जो है, वो कैश जो है, वो बैंक्स के पास अवेलेबल हो सके. ठीक है, तो अगर ज़्यादा अवेलेबल होगी, the more cash availability, the more will be credit creation, and the less primary deposits will be there, or the less cash availability will be there, and the less credit creation would be there. Okay, प्राइमरी कैश, यहाँ सीधा सा एक रिलेशन है. ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है. अगर कैश डिपॉजिट ज़्यादा होगा, यानी प्राइमरी डिपॉजिट ज़्यादा होगा, तो आपका क्रेडिट क्रिएशन भी ज़्यादा होगा. अगर प्राइमरी डिपॉजिट्स कम होंगे तो आपका क्रेडिट क्रिएशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं सेकेंड जो फैक्टर है वो है लीगल रिजर्व रेशियो. लीगल रिजर्व रेशियो विच इज़ नोन एज LRR. ये क्या होती है? लीगल रिजर्व रेशियो हमेशा जो है वो कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो भी बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो को. ये ध्यान रखिएगा. हाँ,
इट इज़ द अनदर नेम, मैं आगे आपको ये चीज़ भी बता दूंगी। CRR इज़ द अनदर नेम ऑफ LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम क्रेडिट क्रिएशन होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो 1000 वाला एग्जाम्पल था उसमें LRR हमने ली थी एग्जाम्पल के तौर पर 20%, तो 1000 का 20% 200 पहले हमने निकाल दिया था एज LRR। अगर यही सपोज करिए 40% होता तो ये हो जाता सिमिलरली 400 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर LRR ज़्यादा होगी और कम क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट क्रिएशन। हाँ, अगर LRR कम होगी तो यहाँ पर क्या ज़्यादा हो जाएगा क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप काम करता है, आपको ध्यान दिला दें 11th में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, डिमांड सप्लाई का इन्वर्स और पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें वही इन्वर्स और पॉजिटिव वर्ड में रिपीट कर रही हूँ सो दैट यू मे बी एबल टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड वन, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये क्या होता है? पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक कैसी है, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करना चाहता है तो ऑब्वियसली वो कमर्शियल बैंक्स को उसी तरह की पॉलिसीज़ बना कर देगा, ठीक है। एंड इफ़ दैट सेंट्रल बैंक डजंट वांट टू क्रिएट दैट मच क्रेडिट, देन ऑब्वियसली वो जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो महंगी हो जाएगी आपकी और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी, है ना। Credit creation capacity of bank depends also on the policy of country's central bank. Central bank can control credit. If its policy is to encourage credit creation, it will adopt cheap money policy. Cheap money policy यानी सस्ते रेट पर मनी पॉलिसी को हम अडॉप्ट करेंगे, कम रेट कर देंगे। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम क्रेडिट क्रिएशन को कम करना चाहेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मनी पॉलिसी को अपने फेवर में ज़्यादा कर लेंगे। अब ये मनी पॉलिसी क्या होती है वो हम कमर्शियल बैंक के वर्किंग सिस्टम में आगे स्टडी करेंगे, बट इसका एक एग्जांपल मैं आपको रिसेंट वाला दे दूं। अभी जो आपका ये कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा है उसमें आप इंडियन इकोनॉमी में ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से देख सकते हो, ठीक है। एज डे बाय डे दैट RBI इज़ अनाउंसिंग न्यू एंड न्यू स्कीम्स एंड न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस, वो क्या है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश की जा रही है, उसको और ज़्यादा एनकरेज करने की कोशिश की जा रही है। एंड दैट इज़ वाई अभी आपने कुछ दिन पहले एक देखा होगा RBI ने डिसीजन लिया था कि उन्होंने अपनी रेपो रेट कम की थी। वो किस लिए था? ताकि जो क्रेडिट क्रिएशन जो प्रोसेस है वो ज़्यादा और एनकरेज हो सके, ठीक है। अब ये रेपो रेट क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है, ये मैंने जैसा बोला सेंट्रल बैंक की वर्किंग और उसके प्रोसीजर में आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग ऑन द टॉपिक, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। ये जो जितने भी टॉपिक, क्रेडिट क्रिएशन हो गया, क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर हो गया, इन सब की बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी हैं, दैट आई हैव जॉटेड आउट हियर। एंड फर्स्ट वन इज़ LRR इज़ ऑल्सो नोन एज CRR, यानी LRR फुल नेम क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कई बार ऑफनली इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड और सिम्बलाइज्ड विद CRR के तौर पर ये सिम्बलाइज्ड होती है। तो CRR क्या होता है, आपका LRR का दूसरा नाम है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दो चीज़ें अलग अलग नहीं है। सेकेंड वन आ गया क्रेडिट मल्टीप्लायर इंडिकेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल मनी। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, वो मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, एडिशनल मनी का जो कि एक बैंक लीगली क्रिएट कर सकता है। हाँ, एक बार दोबारा मैं बोल दूँ, क्रेडिट मल्टीप्लायर जो हमने कैलकुलेट करना सीखा था कल के वीडियो में, क्रेडिट मल्टीप्लायर वो सीधे सीधे इंडिकेट करता है वो मैक्सिमम अमाउंट की तरफ जो कि एक बैंक लीगली क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लीगली क्रिएट करने से मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो कमर्शियल बैंक जो है वो सारा मनी जितना भी उसके पास है वो सारे मनी को वो इंडिकेट कर रहा है। इट डजेंट इंडिकेट द मनी दैट द कमर्शियल बैंक क्रिएट। ये टोटल मनी वो नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग टर्म होती हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वॉल्ट कैश।
एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वॉल्ट कैश। वॉल्ट कैश क्या होता है? एक सीधी सी भाषा में आप समझिए कि आपके फादर अपनी सैलरी, आपके फादर अपनी सैलरी जो है वो आपकी मम्मी को देते हैं, हाँ, खर्च करने के लिए। तो वो जो खर्च करने के लिए दे रहे हैं उसको एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि आपके फादर हो गए आरबीआई, आपकी मदर हो गई कमर्शियल बैंक, और वो जो खर्च करेंगी वो हो गया आपका क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ठीक, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये एग्जांपल दे रही हूँ, आप उसको डायरेक्टली रिलेट मत कर लीजिएगा इन सब चीज़ों से, ये हम बैंकिंग पढ़ रहे हैं। ओके, पर्सनलाइज्ड एग्जांपल सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, देखो, अब आरबीआई जो है वो फंड्स प्रोवाइड कर रहा है या फंड्स को कंट्रोल कर रहा है। किसके फंड्स को? कमर्शियल बैंक्स के, है ना। यानी आपकी मम्मा को जो फंड्स मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं? फादर के थ्रू मिल रहे हैं, ठीक, सैलरी के थ्रू। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि फादर ने दे दी सैलरी तो पूरी की पूरी खर्च ही हो जाए। दैट डिपेंड्स ऑन योर मदर, हाउ मच अमाउंट शी वांट टू एक्सपेंड्स। ओके, तो वो एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है कहाँ, किसके थ्रू? कमर्शियल बैंक के थ्रू। लीगली ये सही है, लीगली ये सही है कि भाई एलआरआर जो भी है या सीआरआर जो भी है वो क्रेडिट क्रिएशन को आपके रिफ्लेक्ट कर रही है। लेकिन जो एक्चुअल मनी क्रिएशन है वो ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो क्रेडिट क्रिएशन के या क्रेडिट मल्टीप्लायर के। वो दोनों अलग भी हो सकते हैं। क्यों अलग हो सकते हैं वो आगे ध्यान से सुनिए। बैंक्स जो हैं वो एक्चुअली में कई बार बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, उनका जो वहाँ का ट्रांजैक्शन का जो एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, उसके बेसिस पर इंडिपेंडेंटली ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो अपने टोटल जो कैश है उसका कितना पोर्शन या कितना परसेंटेज जो है वो अपने पास कैश के तौर पर रख सकते हैं एक्स्ट्रा, अदर देन CRR, यानी अदर देन लीगल रिजर्व रेशियो LRR। वो एक्स्ट्रा मनी कितना रखना चाहते हैं अपने पास कैश के तौर पर। क्योंकि ये ज़रूरी क्यों है भाई? क्यों बैंक अपने आप से डिसाइड करेंगे जबकि सेंट्रल बैंक यानी RBI हमारा ऑलरेडी हमको एक रेशियो डिसाइड करके दे रहा है? इसके रीज़न के लिए मैं समझा दूँ। देखो, क्या ये ज़रूरी है कि जितनी ट्रांजैक्शंस एक SBI की ब्रांच में दिल्ली के किसी ब्रांच में हो रही हो उतनी ही ट्रांजैक्शंस SBI की किसी रूरल एरिया के बैंक में भी हो रही हो? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर LRR सिमिलर है दोनों जगहों पर। भाई RBI ने तो दोनों के लिए सिमिलर LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो डिसाइड करके रखी हुई है। तो वो जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है ट्रांजैक्शन की अर्बन एरियाज़ में या फिर किसी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में, उस ट्रांजैक्शन को किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, उस एक्स्ट्रा डिमांड को, मनी की एक्स्ट्रा डिमांड को किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा, उस कैश की एक्स्ट्रा डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वॉल्ट कैश को यूज़ किया जाता है कमर्शियल बैंक के थ्रू। अब ये वॉल्ट कैश क्या होता है? वॉल्ट कैश वो एक्स्ट्रा कैश जो कि किसी भी बैंक के द्वारा रखा जाता है अपने पास टोटल डिपॉजिट्स के परसेंटेज के तौर पर, ठीक है, ताकि वो अपनी कैश ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट कर सके। ऑब्जेक्टिव वही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने मीनिंग भी दिया हुआ है फॉर योर रेफरेंस। वॉल्ट कैश क्या होता है? कैश वॉलंटियरली केप्ट बाय द बैंक इन देयर वॉल्ट्स एज सम परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स। तो ये जो कैश जो है जो कि अपने आप से वॉलंटियरली का मतलब अपनी इच्छा से बैंक्स जो है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ट्रांजैक्शंस के लिए रखते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका वॉल्ट कैश। और वॉल्ट कैश रेशियो क्या है? वॉल्ट कैश रेशियो VCR इज़ वॉलंटियरली डिसाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ये वॉलंटियरली अपनी इच्छा से डिसाइड की जाती है अलग अलग अपने बैंक्स के थ्रू, कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, ठीक है। इंडिया की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, इंडिया की, ओके। अदर इकोनॉमीज़ में या वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ में क्या सिस्टम है वो डिफरेंट भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सेम प्रोसेस वहाँ पर भी एप्लीकेबल हो। और फोर्थ पॉइंट टू रिमेंबर जो आपका है आज का, वो क्या है? एज पर द एक्सेस रिजर्व द क्रेडिट मल्टीप्लायर और मनी मल्टीप्लायर फार्मूला इज़ एज अंडर। जब अब देखो, कल आपने पढ़ा था जो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, हाँ, यहाँ पर मैंने क्रेडिट मल्टीप्लायर को सिम्बलाइज़ किया है K से। आपने क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला कल पढ़ा था वो था 1/L
LRR यानी 1 लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। अब लीगल रिजर्व रेशियो को आपने सिम्बलाइज भी कर दिया CRR से, तो यहाँ पर इतना तक तो आपने कल पढ़ा था क्या, 1/CRR। लेकिन कल हमने वॉल्ट कैश का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब हम ये जान रहे हैं कि भाई कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी रखा जा रहा है बैंक के थ्रू, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा आपका, टोटल क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा यानी आपका मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर, के से आप सिंबलाइज कर लीजिए, के इक्वल टू क्या हो गया, 1/CRR प्लस VCR। इन दोनों को ऐड कर दो यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर साफ से दोबारा से लिख दे रही हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, के इक्वल टू 1/CRR प्लस VCR, और ये CRR का मतलब LRR कैश रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रेशियो दोनों सेम है, और VCR मीन्स वॉल्ट कैश रिजर्व और वॉल्ट कैश रेशियो, ठीक है। तो ये आपकी डिपेंड करती है वॉलंटरली ऑन द कमर्शियल बैंक इटसेल्फ, ये खुद से डिसाइड की जाती है, जबकि CRR या LRR डिसाइड की जाती है बाय द RBI। ये ध्यान रखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी रेशियो कौन डिसाइड करता है बैंकिंग सिस्टम में, तो ध्यान रखने वाली बात है ये, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आज के टॉपिक के लिए मैं यहीं कंप्लीट करना चाहती हूँ आज के लेक्चर के लिए, एंड टुमारो वी विल कम विद द टॉपिक ऑफ सेंट्रल बैंक। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट स्टडिंग द वर्किंग प्रोसेस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यानी हमारा RBI किस तरह से काम करता है, क्या रेशियोज़ वो डिसाइड करता है, कमर्शियल बैंक्स को किस तरह से कंट्रोल करता है इंडिया में, और इसके अलावा मनी क्रिएशन पॉलिसी या मनी पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया की, वो किस तरह से RBI के थ्रू कंट्रोल की जाती है। ये सारी चीज़ें हम कल से डिस्कस करना शुरू कर देंगे, यानी कल मतलब मंडे से हम थ्रू आउट द लेक्चर्स वी विल डिस्कस आउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, एंड इट इज़ वेरी मच important topic for your board exams, so keep concentrating on all the videos and watch all the videos completely till the end. I hope you would have understood all the topics. If you have any doubt, post your queries in the evening doubt session in your respected class group. That's all for today. Thank you and have a good day.